I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में दिवाली तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तिजारत समेत कई अमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। भारतीय बलोच नौजवान मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रही हैं। यह बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सूबे को इस नासों से निजात दिलाएं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से इजहार ख्याल। कहा दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलूचिस्तान के मुहिब वतन अवाम बासलाहियत और पुरज़्म हैं। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्कशॉप के अख्ताम पर सवाल जवाब भी हुए। तुर्कम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद हैं। ज़राए का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating and obviously they deny it, but in an implied way both the countries, Turkey and Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention. जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहदा लागू रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा यह तय हुआ है, दरअंदाजी नहीं होगी। टीटीपी को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्किया और कतर ने कहा यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलदम टीटीपी की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। केपी में बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। दलाल चौधरी का सोहेल अफरीदी परिवार। कहा इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़े, झक मार रही हैं। आपको ये मॉडल नहीं पसंद था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल दे देते। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वज़ीर-ए-आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। दलाल चौधरी ने कहा JLP के हवाले से पंजाब हुकूमत ने रेफरेंस में चश्मोशा हकायक हैं। दिए गए शवाहिद पर वज़ारत दाखिला काम कर रही है। भी हुकूमत की जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की कि वो बेहतरीन गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड करे और उनकी इस्तेदाद बढ़ाने में सूबाई हुकूमत का हेल्प करे। उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। बैरिस्टर गौहर का भी विपाक से मिली गाड़ियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का कहा विपाक ने KP को मौजूद गाड़ियाँ नहीं दी। विपाक की हुकूमत की जिम्मेदारी है पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करें। जो गाड़ियां दी गई हैं वो पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मौजूद नहीं थी। गवर्नर KP भी गाड़ियों के झगड़े में कूद पड़े। कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया विपाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियां दी, वज़ीर-ए-आला ने वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नुक्स थे। विपाक से कोई चीज़ मिल रही है तो लेनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर KP के उन्होंने जो तकरीर की उसमें बातें की, तो उसके बाद अब वो मुलाकात की इजाज़त के लिए भागे फिर रहे हैं। उनके उन अल्फाज को अगर मैं मद्देनज़र रखूं तो फिर तो जवाब जो है वो मायूस कुन है।
सोहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुनी है, उनसे भलाई की उम्मीद नहीं। अगर वो पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम लाते हैं तो विफाकी हुकूमत ताउन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर पीटीआई संजीदा है तो वज़ीर-ए-आज़म से मिले और कहे कि अब्दानी से मुलाकात करा दें। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई को असेंबली में पेशकश की लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या पीटीआई इस्लामाबाद नहीं आ सकती? कोशिश करें, देख लें। डी चौक जाना है तो दूर इस्लामाबाद आने ही नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी, टैक्सला, बाकैंड, रस्का, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके लरज़ उठे। पेशावर, नौशेरा, मर्दान, हंगू, खैबर, स्वात, चित्राल, हरिपुर में झटके। जगलोड, गिलगित भी लरज़ उठा। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। साद और अनस रिजवी को जल्द ढूंढ लेंगे। वफाकी हुकूमत को टीएलपी पर पाबंदी का फैसला भिजवा दिया। उम्मीद है 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा। इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं साद रिजवी के 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कहती है। 3800 फाइनेंसर की फहरिस्त सामने आई है। टीएलपी के ज़ेर इंतज़ाम 330 मसाजिद को हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया। रियासत हुकूमत ने टीएलपी के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं। वालिदैन से गुजारिश अपने बच्चों को फसाद का ईंधन बनने से रोकें। इत्तलात ने हंगामा राय की वीडियोज़ भी दिखा दी। स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है, उसके लिए एक ही चीज बड़ी जरूरी है, हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें। किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त एक ही टास्क है, मिलकर भंवर से निकलें। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में गुफ्तगू कहा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी हुकूमत एक मजहबी फ़िरके को टारगेट करेगी। पंजाब हुकूमत टीएलपी का मामला देख रही है। फंड रेजिंग करने वालों के साथ क्या होगा चंद रोज़ में आपको मालूम हो जाएगा। दाखिला की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर उलमा कराम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा मदारिस मसाजिद के अमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। दाखिला सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत एजाज कादिर से भी मिले। सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन और नासिर शाह भी मुलाकातों में मौजूद थे। दाखिला ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिर दी, फातिहा पढ़ी, कब्र पर चादर चढ़ाई। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं पीपल्स पार्टी तहरीक जमात लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बुरान के हल में मजबूत किरदार अदा करते रहेंगे। ऑपोजिशन का महमूद खान अचकजई पर इजहार एतमाद। 74 अरकान के दस्तखत के साथ बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी। चीफ व्हिप अपोजिशन मलिक आमिर डोगन ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का अमल मुकम्मल किया जाए। नाम नहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानी में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर बैरून मुल्क एहतजाज का भांडा फूट गया। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन ज़हरी के मौजूदा हालात से लाइल निकले। खातून सहाफ़ी का कहना था मुजाहिरीन और गैर मुकामी बाशिंदों को गैर मुल्की लॉबीज़ के जरिए किराए पर हासिल किया गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी वो उनके नाम तक नहीं जानते थे। मुजाहिरीन ने एतराफ़ किया वो हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। मुजाहरा झूठे नारों, मसनूई जज्बात और प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल था। बाज़ हल्कों ने जाली तस्वीर से सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराहकुन दावे फैलाए। प्रोपेगेंडे के बरक्स बलूचिस्तान के इलाके जहरी की सड़कें खुली और बाजार आबाद हुए। इसराइल ने जंगबंदी के धज्जियां उड़ा दी। गजा में मजीद 13 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अमन मुआहदे के मुताबिक हमास ने मजीद 2 इसराइली रमालियों की लाशें हवाले कर दी। अब तक 28 में से 15 लाशें इसराइल के हवाले की गई। इसराइल ने भी मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा हुकाम के हवाले कर दी। जंगबंदी के बाद अब तक 165 लाशें वापस की जा चुकी। ये अफराद हिरासती कैंपों और जेलों में शहीद किए गए थे। शोहदा के जिस्मों पर बदतरीन तशद्दुद के निशान पाए गए। कुछ लाशें नाकाबिल शिनाख्त हो चुकी।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की ट्रॉफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बीसीसीआई का एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी के लिए खत। एसीसी सदर मोहसिन नकवी ने दो टोक जवाब दे दिया। कहा, ट्रॉफी चाहिए तो दुबई आना पड़ेगा। ट्रॉफी 10 नवंबर को तकरीब में ही मिलेगी। भारतीय टीम को पता नहीं था मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी हैं। ट्रॉफी नहीं ली तो मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को भी दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया। ट्रॉफी साथ लिया। अब पूरा भारत एशिया कप की ट्रॉफी के पीछे रहे। गवर्नर सिंह कामरान टूसरी की वज़ीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोहसिन नकवी साहब अपनी टीम को भी बता दें कि वो आप वज़ीर दाखिला भी हैं। मोहसिन नकवी ने एमकेएम वफ़द से मुलाकात के बाद एमकेएम के मस्बत रवैये की तारीफ की। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अंत तक मेहनत करेंगे। मुख्तलिफ फ्रंट पर कामयाबी हासिल होनी है। इसे कायम रखने के लिए सबको मुतहद रहना चाहिए। आज सेमी कंडक्टर्स का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूं कि ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है वो मार्ज वजूद में आ चुकी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकम्मल तौर पर 100% उसको डिजिटाइज किया जा। सेमी कंडक्टर प्रोग्राम वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के पहले नेशनल सेमी कंडक्टर प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्ज़ी जंग चल रही है। पाकिस्तान सेमी कंडक्टर्स के मैदान में कुदरती वसाइल से मालामाल है। इससे फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आईटी शिजा फातिमा, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शरीक हुए। कच्चे के डाकों के लिए सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी। आज शिकारपुर में खुसूसी तकरीब में 50 डाकू सरेंडर करेंगे। महकमे दाखिला कहने हैं, डाकू महफूज मकामात पर हथियार जमा कराएंगे। सरेंडर करने वालों के अहलखाना को हिरासत नहीं किया जाएगा। अहलखाना के रोजगार जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदहानी। सरेंडर कच्चे के डाकों के अहलखाना की कफालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होगी। बेनज़ीर हारी कार्ड भी मिलेगा। शनाख्ती कार्ड न रखने वालों को नया शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। हथियार डालने वाले कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना भी करेंगे। खैरपुर में एक घर से 6 लाशें मिलने का मुअम्मा हल हो गया। मारूफ ताजिश बशीर आराइन की बहू ने शौहर 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अक्सा ने शौहर नबीद और 4 बच्चों को निशावर गोलियां खिलाई और गोलियां मारी। अक्सा ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। अक्सा ने मरने से पहले वीडियो बयान में एक लड़की का नाम लेकर कहा कि उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बाप ने 2 कम उम्र बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम अकबर कर्ज की रकम अय्याशियों में उड़ाने के बाद ज़हनी दबाव का शिकार था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने छुरी के वार से 10 साल की ज़ैनब, 11 साल की आलिया की जान ली। कराची के इलाके हुंगी टाउन में टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 10 साल का बच्चा जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। मुश्तल हजूम ने टैंकर को आग लगा दी। बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर के करीब मिनी बस की जद में आकर 6 साल की बच्ची जाँ बहक। रिक्शे में सवार बच्ची अचानक गिरी और पीछे से आती मिनी बस की जद में आ गई। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के बाद पाकिस्तानी टेल पिंडी में भी फेल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 5 विकेटें से 17 रन पर गिरी। कौमी टीम 316 पर 5 से 333 पर ऑल आउट। महाराज ने 7 शिकार किए, सऊद ने 66, आगा ने 45 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम के दोनों ओपनर्स 54 पर आउट हुए। किसी विकेट पर रिजोरी और ब्रियोस ने सेंचुरी शराकत बनाई। आखिरी सेशन में डेब्यूटेंट आसिफ आफरीदी का जादू चल गया। रिजोरी को 55 और ब्रियोस को खाता खोले बगैर पवेलियन भेजा। दिन के अख्ताम तक प्रोटियाज के 4 विकेट पर 185 रन, 148 रन बाकी। और हांगकांग 6 टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। अब्बास आफरीदी की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, मुआज़ सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद अजीज स्क्वाड में शामिल। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। 12 टीमों के इवेंट में पाकिस्तान दोनों ग्रुपों मैच 7 नवंबर को खेलेगा।